अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, और उसमें हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हुए कैलकुलेट करेंगे वर्क डन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट किया हुआ है ग्राफिकली। अगर आपको याद हो, फर्स्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, और उसके लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था। एक्स एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट लिया था और वाई एक्सिस पर हमने फोर्स को लिया था। और स्टूडेंट्स, चूंकि फोर्स कांस्टेंट थी तो हमारे पास ग्राफ जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में ग्राफ आ रहा था। और हमने क्या किया था, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लिया था। तो वो हमारे पास जो है वो हमें क्या दे रहा था, वर्क डन, ठीक है, या एरिया अंडर द ग्राफ। और एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो हमें दरअसल किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, वर्क डन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे गौर करें तो फोर्स यहाँ पे क्या थी, कांस्टेंट थी। लेकिन स्टूडेंट्स, उस वक्त क्या होगा जब फोर्स कांस्टेंट ना हो, तो उस वक्त हम किस तरह से ग्राफिकली जो वर्क डन है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स फर्ज करें, और यहाँ पे ये याद रखिएगा, जब फोर्स जो है वो वेरिएबल हो तो हम वाई एक्सिस पे एफ की जगह पे एफ कॉज ऑफ थीटा प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट ही लेंगे। अब एफ कॉज ऑफ थीटा फर्ज करें, मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 4 न्यूटन आ रही है, जबकि डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना है, 2 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लेती हूँ। 2 मीटर्स पे मेरे पास फोर्स कितनी है, 4 न्यूटन। और इसी तरह से 3 मीटर्स पर फिर से फोर्स मेरे पास कितनी है, 4 न्यूटन। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब फोर्स हो गई है हमारे पास 2 न्यूटन, कहाँ पे, 4 मीटर्स और 5 मीटर्स पर। तो 4 मीटर्स पर और 5 मीटर्स पर यहाँ पे मैंने फोर्स कितनी ले ली, 2 न्यूटन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह का बना। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊं तो ये मेरे पास एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स है, चेंज हो रही है। तो फोर्स चेंज होने की वजह से ये जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की तरह नहीं है। इसमें हम एरिया अंडर द ग्राफ कैसे कैलकुलेट करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम इस जो ग्राफ की शेप बनी हुई है इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, रेक्टेंगल्स में, ताकि हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करके हम ईच रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, और फिर से हम क्या करेंगे, उन तमाम वर्क डन्स को हम ऐड कर लेंगे, जैसा कि स्टूडेंट्स हमने थ्योरेटिकली वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स में किया था। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, यहाँ पे मैं ये आपको प्लॉट शो करके बता रही हूँ कि इसको हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल पहली बना ली और उसको हमने नाम दे दिया ABCD का। दूसरी ये जो हमारे पास एक स्लोप सी बन रही है, इसको हमने एक और रेक्टेंगल बना लिया। लेकिन यहाँ पे गौर करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी वजह से ये एक रेक्टेंगल पूरी नहीं बन रही, तो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन में इसको एक्सटेंड कर दिया है ताकि ये एक पूरी रेक्टेंगल बने और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर सकें हम। और फिर तीसरी जो है वो हमने एक रेक्टेंगल बना ली, और उसके लिए फिर से हमारे पास इसको हमने नाम दिया OFGH का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे गौर करें तो ये जो साइड है, इस साइड की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है F1 कॉज ऑफ थीटा 1। इस साइड की जो आपके पास लेंथ आ रही है वो है F2 कॉज ऑफ थीटा 2, और इसकी आपके पास आ रही है F3 कॉज ऑफ थीटा 3। और इनके जो डिस्प्लेसमेंट्स कवर हो रहे हैं इनके, तो वो फर्स्ट हमारे पास जो रेक्टेंगल है इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 है, सेकंड का डेल्टा D2 है, और थर्ड का डेल्टा D3 है। हर केस में अब जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स के तौर पे बिहेव कर रही है। इस वजह से हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करके वही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं जैसा कि हमने कांस्टेंट फोर्स में किया था। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे अलग-अलग सबका। स्टूडेंट्स, अब ये हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमारे पास फार्मूला फिर से क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यही फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर इसकी लेंथ डेल्टा D1 है और इसकी विड्थ हमारे पास है F1 कॉज ऑफ थीटा 1, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी F1 कॉज ऑफ थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा D1। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ।
ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होगी इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने ऐसा ही किया है। उसके बाद W2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एक्स एक्सिस पे है डेल्टा D2 और वाई एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स है F2 cos ऑफ थीटा 2। तो यहाँ इसको वर्क डन जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा F2 cos ऑफ थीटा 2 और साथ आ जाएगा डेल्टा D2। इसी तरह से थर्ड जो आपके पास रेक्टेंगल है इसका आपके पास एरिया आ जाएगा F3 cos थीटा 3 डेल्टा D3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जिस तरह से थ्योरी में हमने किया था इन तमाम इस एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करने के लिए इन तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ऐसा ही करना है, W1, W2 और W3 इन तमाम को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इन तमाम टर्म्स को प्लस करने के बाद ये आ जाएगा F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1 प्लस F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 और प्लस F3 cos थीटा 3 डेल्टा D3। ठीक है, इन तमाम को जमा करेंगे और स्टूडेंट्स आपने इसको समराइज़ करने का प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में कि हम इसको सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 1 to 3 क्योंकि 3 रेक्टेंगल्स हैं। 1 to 3 Fi cos ऑफ थीटा I डेल्टा Di। स्टूडेंट्स अब इसका यहाँ पे जो एरर है वो थोड़ा सा यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है। वो क्या है कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है इसमें ये वाला जो एरिया है ये आउट ऑफ द ग्राफ है। अब इस एरर को हम ख़त्म करना चाहते हैं तो इस एरर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है वो स्टूडेंट्स हम ऐसे ख़त्म करेंगे कि हम इस तमाम जो एरिया है इसको बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेंगे, यानी छोटी छोटी और मज़ीद रेक्टेंगल्स बनाएंगे। जितनी ज़्यादा रेक्टेंगल्स बनाएंगे उतना ये एरिया कम होता जाएगा ये वाला, और जो ग्राफ का एरर है वो ख़त्म होता जाएगा और हमें एक्यूरेट जो ग्राफ है वर्क डन है वो मिलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, हम एरिया अंडर द ग्राफ कैसे फाइंड करेंगे एक्यूरेटली। हम क्या करेंगे, हम लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लेंगे, यानी बहुत ज़्यादा स्लाइसिस में इस ग्राफ को कट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसको देखते हैं कैसे हमने कट किया। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो यहाँ इसको मज़ीद मैंने छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया है और ये एरिया मज़ीद जो है यहाँ पे कम हो गया है। अब एरिया जो कम हुआ है तो इसकी वजह से ये देखें ये वाला एरिया जो है ये यहाँ पे अब उस एरिया से कम हो के मज़ीद छोटा हो गया है, यानी एरर कम होता जा रहा है जितने हम रेक्टेंगल ज़्यादा बनाते जा रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें तो हमने इस पूरे एरिया को 6 डिस्प्लेसमेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 एंड सो ऑन डेल्टा D6 तक। और ये A से B तक का ग्राफ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A पॉइंट से B पॉइंट तक। अब स्टूडेंट्स इसको अगर मैं सुमेशन की फॉर्म में ज़ाहिर करना चाहूँ एक सिंप्लीफाइड फार्मूला में तो I इज़ इक्वल टू 1 to 6 यहाँ पे लिख दूँगी Fi cos ऑफ थीटा I। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह से जब मैं चाहूँगी कि ये एरर मज़ीद कम हो तो मैं क्या करूँगी, इसको n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दूँगी, I इज़ इक्वल टू 1 to n। और n जो है ये इनफाइनाइट होगा, यानी ये 1,00,000 भी हो सकता है और इसी तरह से कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी इतनी ज़्यादा मैं छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करती जाऊंगी कि ये एरर ख़त्म होता जाएगा और हम मज़ीद जो है एक्यूरेट वर्क डन कैलकुलेट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट जो ग्राफ मैंने बनाया हुआ है वो आपको यहाँ पे एक कंटिन्यूटी यहाँ पे इसकी नज़र आ रही है, यानी ग्राफ इस किस्म का बन जाएगा जब हम बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक वेव फॉर्म आ रही है, वेव फॉर्म टाइप आ रही है। तो इसको ये है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए एक पाथ रिप्रेजेंट किया हुआ है A से लेके B तक। अब स्टूडेंट्स अगर आपको वो तो हमने अपनी तरफ से एक डेटा बनाया था जो मैंने अभी तक आपको एग्जांपल दी है। अगर आपको कहा जाए कि ये इस तरह का एक पाथ है, इसका आपने एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यहाँ पे बना लेंगे। बहुत सारी रेक्टेंगल्स बनाने के बाद हर रेक्टेंगल का अलग-अलग
जो है वो एरिया कैलकुलेट करते जाएंगे और एंड में क्या करेंगे, तमाम एरियाज़ को प्लस कर लेंगे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, हम यही स्टेप्स करते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने नेक्स्ट में जो ग्राफ है इसमें मैंने क्या किया है, इसी एरिया को बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये बहुत सारी रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया। अब जितनी ज़्यादा रेक्टेंगल्स हम बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ती जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसको मज़ीद मैं क्या करूँगी, मज़ीद मैंने छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में ये देखें इसको मज़ीद मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे देखें ये वाला जो एरर है ये भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और इस तरह से इसका मतलब ये है कि हम इसको जितना ज़्यादा छोटे छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते जाएंगे, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है इतना कम होता जाए, इतना कम हो जाए कि ये तकरीबन ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, यानी इसकी विड्थ जो है इस रेक्टेंगल की इतनी कम हो जाए कि ये क्या करे, ज़ीरो को अप्रोच कर जाए स्टूडेंट्स। तो इस केस में हम लोगों के पास जो वर्क होगा वो ज़्यादा एक्यूरेटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि आपको इस ग्राफ में नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स ये सारी ग्राफिकल डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हम क्या करेंगे कि हम एक्स एक्सिस पर जो मौजूद डिस्टेंस है उसको हम इतना स्मॉल करते जाएंगे, यानी रेक्टेंगल्स की विड्थ हम इतनी कम करते जाएंगे कि तकरीबन इसकी विड्थ अप्रोच कर जाए ज़ीरो को। तो इस केस में हमारे पास जो वर्क होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ हम ज़्यादा एक्यूरेटली फाइंड कर सकेंगे। और जो वर्क का फार्मूला स्टूडेंट्स हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स में, सुमेशन या सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई कॉज ऑफ थीटा आई और साथ डेल्टा डी आई। तो ये वाला फार्मूला जो है इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे, हम यहाँ पे एक लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट स्टूडेंट्स क्या होती है कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट इतना कम ले रहे हैं कि वो तकरीबन ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, और ये वाली हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए हम एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ जो वर्क है वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको लेक्चर समझ आया होगा कि हम जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स काटते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास वर्क जो है वो एक्यूरेट होता जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।